हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें मेरे किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए, तो चैप्टर 13 का पार्ट 2 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल को। अगला प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिलिपो ब्रूनेलेस्की। अगला प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा जो है राफेल और टिशियन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तुविद था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रूनेलेस्की। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि मैसेचियो और पाओलो उच्चेलो दोनों। अगला प्रश्न है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोनालिसा को। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व पुनरुत्थान काल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1500 से 1527 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1471 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली के। अगला प्रश्न है, लियोनार्दो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही इनमें से क्या थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि वास्तुकार भी थे, साहित्यकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल। अगला प्रश्न है, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिशियन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन नंबर ए, मैसेचियो। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ ए सही हो जाएगा, बोत्तिचेली की। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? ऑप्शन नंबर ए, इटली के। दूसरी बड़ी इमारत है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व यूरोप के कैटाम। प्रश्न है, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल का। किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राफेल की। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, इटली में। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टिम किस शैली। अगला प्रश्न है, कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? काल में। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धार्मिक। में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर का। निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश से सम्मानित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1519 तक।
अगला प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसेस्का का सेंट फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया द ट्रू क्रॉस एक है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गोथिक युग का चित्रकार जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, सरलता परम कृत्रिमता यह उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, लियोनार्दो का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1452 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है। ऑप्शन नंबर ए जियोर्जियोन की। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म कैप रेस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1475 में। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर बी वीनस का जन्म। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अब हमारा, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण शैली का। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, सैंड्रो बोत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार था। ऑप्शन नंबर सी इटली का। अगला प्रश्न है, पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है। ऑप्शन नंबर बी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, सेंट बसील का गिरजा कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में। अगला प्रश्न है, सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर सी राफेल ने। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इटली में। अगला प्रश्न है, जान वान आई किस कलात्मक काल के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। ऑप्शन नंबर सी 1420 से 1500 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर ए राफेल का। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान काल माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ। ऑप्शन नंबर सी ईसाई कला में। अगला प्रश्न है, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है। ऑप्शन नंबर बी कैरेजियो। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सान विताले गिरजा में। अगला प्रश्न है, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है। ऑप्शन नंबर डी टिशियन। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोजाइक पेंटिंग। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1512। किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है। ऑप्शन नंबर ए राफेल। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर सी मणिकुट्टिम चित्र। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धार्मिक स्थलों के। अगला प्रश्न है, गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी मास्टर ऑफ ताहूत। अगला प्रश्न है, नंबर डी ब्रूनेलेस्की। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट डैश पर बनी है। ऑप्शन नंबर सी छत पर। अगला प्रश्न है, लियोनार्दो दा विंची क्या थे। ऑप्शन नंबर सी अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए द लूव्र म्यूजियम में। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी 15वीं शती के पूर्वार्ध से। अगला प्रश्न है, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो। मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर डी 175 सेंटीमीटर।